प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो ऊपर उत्तर हो जाएगा, उत्तर की रूपरेखा हो जाएगा। पहले प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, दूसरा पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और व्युत्पत्ति, और थर्ड हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा की परिभाषाएं, फिर नेक्स्ट हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड 5वां नंबर हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, और लास्ट हो जाएगा निष्कर्ष। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। प्रस्तावना। पर्यावरण शिक्षा। मानव और पर्यावरण का संबंध अत्यंत प्राचीन, गहरा और अटूट है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर विकास तक मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहा है, किंतु आधुनिक युग में तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या विस्फोट ने प्रकृति के इस संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। आज प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन केवल किसी एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की चिंता बन चुकी है। इन भयंकर चुनौतियों से निपटने और मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए पर्यावरण शिक्षा की संकल्पना का जन्म हुआ। यह शिक्षा मनुष्य को प्रकृति का शोषण करने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाती है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और व्युत्पत्ति। मीनिंग एंड एटमोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसकी भाषाई व्युत्पत्ति, शाब्दिक उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। यह मुख्य रूप से दो शब्द के मेल से बना है, पर्यावरण और शिक्षा। फर्स्ट पॉइंट है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी का पर्यावरण शब्द दो शब्दों के संधि विच्छेद से बना है, परि प्लस आवरण। यहाँ पर परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है ढका हुआ या घेरा। इस प्रकार व्यक्ति के आधार पर जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है। अंग्रेजी में इसे एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिसकी व्युत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनविरोन या एनविरोनर से हुई है, जिसका सीधा अर्थ होता है पड़ोस, नेबरहुड, या चारों ओर से घेरना, टू एनसर्कल। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। अंग्रेजी में इसे एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडुकेयर, बाहर निकालना या विकसित करना, और एडुकेयर, आगे बढ़ाना या पोषण करना से बना है। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार व्यवहारिक अर्थ बनेगा। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एक ऐसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है जो मनुष्य के चारों ओर फैले प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश के प्रति उसकी आंतरिक शक्तियों और चेतना को विकसित करती है। सरल शब्दों में कहें तो पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के लिए दी जाने वाली शिक्षा ही पर्यावरण शिक्षा है। यह कोई शैक्षणिक विषय नहीं बल्कि एक जीवन पर्यंत चलने वाला व्यवहारिक संस्कार है। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशंस। पर्यावरण शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए प्रमुख विचारकों और संस्थाओं द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित है। यूनेस्को के अनुसार पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य को पर्यावरण की समस्याओं की समझ और उनके समाधान के लिए आवश्यक ज्ञान, मूल्य, कौशल, दृष्टिकोण और संकल्प प्राप्त होता है। यूनेस्को के अनुसार पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य को पर्यावरण की समस्याओं की समझ और उनके समाधान के लिए आवश्यक ज्ञान, मूल्य, कौशल, दृष्टिकोण और संकल्प प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट है सत्य प्रकाश के अनुसार पर्यावरण शिक्षा नागरिक को उस वातावरण के प्रति सचेत करती है जिसमें वह रहता है, ताकि वह उसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए उत्तरदायित्व व्यवहार कर सके। अब देखते हैं पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। वर्ष 1977 में तबिलिसी में हुए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा सम्मेलन में इसके 5 प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था, जो इस प्रकार है।
फर्स्ट पॉइंट है जागरूकता, अवेयरनेस। समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति में पर्यावरण तथा उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और चेतना पैदा करना। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज, ज्ञान। लोगों को पर्यावरण की बुनियादी कार्यप्रणाली, मानव की प्रकृति पर निर्भरता और प्रदूषण के दूरगामी हानिकारक प्रभावों का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। मानवीय मूल्यों में सकारात्मक बदलाव लाना और प्रकृति के प्रति सम्मान, नैतिक जिम्मेदारी व उसकी सुरक्षा की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल्स, कौशल। व्यक्ति में पर्यावरण संकटों, प्रदूषण के स्रोतों और पारिस्थितिक समस्याओं को सही पहचान करने तथा उनके व्यवहारिक व तकनीकी समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है सक्रिय भागीदारी, पार्टिसिपेशंस। जन सामान्य को पर्यावरण संरक्षण के स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक कार्यक्रमों में पूरी जिम्मेदारी के साथ सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर पर और प्रेरणा देना। ये उद्देश्य है, ये पांचों: अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, पार्टिसिपेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रस्ताव रूपरेखा का। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस। आज 21वीं सदी में पर्यावरण शिक्षा किसी भी समाज के लिए जीवित रहने की पहली आवश्यकता बन चुकी है। इसका महती आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्यों जरूरी है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पानी, जंगल, मिट्टी, खनिज और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम जैसे सीमित स्रोतों का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज सिखाने के लिए यह शिक्षा अनिवार्य है। प्रदूषण पर नियंत्रण। लगातार बढ़ रहे वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारणों की पहचान कर समाज को उनके निवारण के सरल तरीकों और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे सौर ऊर्जा, जैविक खेती के प्रति सचेत करने के लिए। नेक्स्ट, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की रक्षा। धरती पर लुप्त हो रहे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अनगिनत प्रजातियों को बचाना आवश्यक है। यह शिक्षा पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में वन्य जीवों को महत्व को समझाती है। वैश्विक आपदाओं से बचाव। पर्यावरण शिक्षा वैश्विक आपदाओं से बचाव करती है। किस प्रकार? ओजोन परत के पतले होने, डिप्लीशन, एसिड रेन, अम्लवर्ष और तीव्र गति से हो रहे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्याओं के भयानक परिणामों के प्रति दुनिया को आगाह करना और सामूहिक प्रयास बढ़ाना। अगला पॉइंट है मानव स्वास्थ्य की रक्षा। दूषित पर्यावरण का सीधा असर इंसानी सेहत पर पड़ता है। शुद्ध हवा, स्वच्छ पेयजल और रसायन मुक्त भोजन के महत्व को समझाकर यह शिक्षा मानव जीवन गंभीर बीमारियों से बचाने और दीर्घायु बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नींव। यह शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि आर्थिक प्रगति इस तरह की जानी चाहिए जिससे वर्तमान की जरूरतें भी पूरी हो और भावी पीढ़ी के लिए भी यह धरती सुरक्षित और रहने योग्य बची रहे। और निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि पर्यावरण शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी पुकार है। जब तक देश के प्रत्येक नागरिक अपने पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील नहीं होगा, तब तक कोई भी कड़ा कानून, अदालती आदेश या सरकारी नीतियाँ इस धरती को विनाश से नहीं बचा सकती। पर्यावरण शिक्षा मनुष्य के दृष्टिकोण को स्वार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ती है। यह हमें वसुधैव कुटुम्बकम की मूल भावना के साथ पूरी सृष्टि के कल्याण और एक सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। थैंक यू सो मच।